ज्ञान में कारण बनते हैं। आचार्य महाराज को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अध्ययन कराते थे, तब उनके जीवन की बहुत सी बातें आचार्य महाराज हम लोगों को बताते थे कि जब तक हम पुराना वाला पाठ याद करके नहीं आते थे तब तक महाराज आगे का पाठ नहीं पढ़ाते थे, कि पहले पुराना वाला अच्छे से अभ्यास कर लो। तब आचार्य महाराज कैसे अभ्यास करते थे? रात्रि में सबके साथ में तो ऐसा सोए करेंगे कि जैसे सो गए हों, और फिर बाद में ब्रह्मचारी अवस्था में फिर 12 बजे उठ करके और निद्रा न आ जाए इसलिए ब्रह्मचारी चोटी रखते थे पहले, तो उस चोटी को सुतली से बांध के खूंटे में बांध देते थे। हिलोगे तो नींद खुल जाएगी। बताते थे हंसी हंसी में कि पहले हम ऐसा भी करते थे, नींद आने लगे अगर तो फौरन बांध दी, उसमें झटका लगेगा तो अपने आप दर्द होगा तो खुल जाएगी नींद। उपाय देखिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, एक तरफ ज्ञान हासिल करने की ललक और ज्ञान देने वाला भी उत्सुक है, दूसरे दिन तैयार होकर के आते थे और सारा पाठ सुना करके फिर आगे का पाठ लेते थे। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इतने ज्ञानवान थे कि बिना शास्त्र हाथ में लिए और पढ़ाते थे। अष्टसहस्री एक ग्रंथ है। कई लोगों ने तो, मैंने तो दर्शन जरूर किए हैं, अध्ययन मैंने भी नहीं किया। कई लोगों ने तो दर्शन नहीं किए होंगे। अष्टसहस्री न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जैन न्याय का। उसको क्लिष्ट सहस्री कहते, और बल्कि विद्वान जन उसको कष्ट सहस्री कहते हैं, कि अत्यंत दुरूह है, बहुत कठिनाई से किसी को हासिल होगी। उस अष्टसहस्री ग्रंथ को बिना ग्रंथ हाथ में लिए संस्कृत से संस्कृत में ही आचार्य श्री को पढ़ाते थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। और आचार्य महाराज चुपचाप जितना पढ़ाते थे उतना अध्ययन करके, और जब 5 साल तक सब कुछ पढ़ा दिया जो हो सकता था, तब आचार्य श्री से यही कहा था कि देखो, जितना मोक्ष मार्ग में उपयोगी है वो सब हमने शास्त्र का अध्ययन तुम्हें करा दिया। अब जो संयम के मार्ग पर चलने को उत्सुक हुए उसके लिए यह ज्ञान देना, असंयमी को मत देना। संयम के मार्ग पर चलने की उत्सुकता हो उसे ही जो है आगे बढ़ने में कारण बनना, और कभी किसी असंयमी से ज्ञान प्राप्त मत करना। बताइए, मैंने तुम्हें उतना ज्ञान दे दिया जो तुम्हारे मोक्ष मार्ग के लिए पर्याप्त है। अब किसी असंयमी के पास बैठ करके नहीं पढ़ना, जिसका संयम स्वयं हो उससे 2 बातें धर्म की पढ़ना, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। और वही चीज आज भी आचार्य महाराज हम लोगों से कहते कि कभी भी जो है, क्यों, जिसने स्वयं ही व्रत नियम ग्रहण नहीं किए उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वो ज्ञान वास्तव में अगर उसके काम नहीं आया तो किसी और के क्या काम आएगा। अपने काम नहीं आई ज्ञान की बातें जो अपन ने सीखी थी, अपने जीवन को बदलने में हमने उन्हें निमित्त नहीं बनाया, तो वो ज्ञान दूसरे के लिए क्या काम आएगा।